मैं और मेरी पत्नी बुढ़ापे में अपना गुजारा खुद कर लेंगे। दिलीप जी बाहर धूप में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और अपनी सुबह की चाय का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी लता जी को आवाज लगाई, लता, अभी तक चाय नहीं आई और कितनी देर लगेगी? कब से इंतजार कर रहा हूँ, लता जी बोली। हाँ, अभी लेकर आई। लता जी जैसे ही अंदर गई, दोनों बहुएं हॉल में बैठकर चाय पी रही थी। लता जी ने कहा, तुम्हारे बाबूजी सुबह की चाय का कब से इंतजार कर रहे हैं। चाय बन गई है तो दे दो, मैं दे देती हूँ। बड़ी बहू कोमल ने कहा, माँ जी, दूध खत्म हो चुका है, आप उन्हें नींबू वाली चाय बनाकर दे दीजिए। वैसे भी इस उम्र में सुबह सुबह दूध वाली चाय उन्हें हजम नहीं होगी और हम चाय ही बनाते रहेंगे तो खाना कब बनाएंगे। अब हम खाना बनाने जा रहे हैं। इतना कहकर दोनों बहुएं उठकर रसोई में चली गई। लता जी बिना दूध की चाय बनाकर दिलीप जी को दे आई। यह क्या, बिना दूध की चाय? तुम्हें पता है मैं बिना दूध की चाय नहीं पीता। लता जी ने कहा, अभी दूध नहीं आया है, जब दूध आएगा तो मैं दूध वाली चाय बनाकर आपको पिला दूंगी। दोपहर के खाने का वक्त हो गया। दिलीप जी को बहुत जोर से भूख लग रही थी। उन्होंने लता जी से कहा, लता, मेरा खाना लगा दो, बहुत जोर से भूख लग रही है। हाँ, अभी लगाती हूँ, कहकर लता जी सीधे रसोई में चली गई। रसोई में जाकर एक प्लेट में खाना लगाने लगी। चावल थोड़ा सा बचा था और सब्जी भी बस एक आदमी के खाने लायक ही था। रोटी के डब्बे में सिर्फ 2 रोटियां ही बची थी। उन्होंने सारा खाना एक प्लेट में लगाया और ले जाकर दिलीप जी को परोस दिया। दिलीप जी ने कहा, अरे, आज खाने के साथ दही नहीं है क्या? उन्होंने बोला, लगता है आज दही नहीं बची, आज रविवार है, सब घर पर ही हैं, तो लगता है दही खत्म हो गई। अच्छा ठीक है, तो एक पापड़ ले आओ। लता जी रसोई में गई तो देखा डब्बे में पापड़ नहीं था। उन्होंने कहा, शायद पापड़ भी खत्म हो गई है, शाम को रवि को कहकर मंगवा लूंगी, फिर खा लेना। दिलीप जी बोले, आजकल देख रहा हूँ घर की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल रही है, ना अचार, ना खाने के साथ पापड़, ना दही, सलाद, कुछ भी नहीं रहता, रोज कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। लता जी बोली, बहू की कोई गलती नहीं है, वो लोग घर के साथ साथ बच्चों को भी संभालते हैं। बेचारी इतना काम करती है दिन भर तो ध्यान से उतर जाता है। मैं शाम को रवि को बोलकर मंगवा लूँगी। अच्छा ठीक है। बातों बातों में आप तो भूल ही गई कि खाने के बाद मुझे मीठा खाने की आदत है। तो जाइए, कल जो रसमलाई आई है तो एक कटोरी में लेकर आ जाइए। लता जी दौड़ी दौड़ी रसोई में गई तो देखा मिठाई का कटोरा धुलकर रखा हुआ था। रसमलाई तो खत्म हो गई। ऐसा कीजिए, मैं गुड़ लेकर आती हूँ, आप गुड़ से ही काम चला लीजिए। दिलीप जी ने कहा, अरे, गुड़ कौन खाता है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आजकल देख रहा हूँ घर की व्यवस्था बदतर होती जा रही है। बहुओं को कहो रसोई अच्छे से संभाला करे। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। बेटे इतना कमाते हैं, इतनी अच्छी नौकरी करते हैं, ऊपर से मेरी पेंशन भी तो होती है, सारा पेंशन इन लोगों को ही तो देता हूँ, फिर भी खाने के नाम पर हमेशा कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। आप इतना मत सोचिए, लता जी ने कहा, और आगे से मैं ध्यान रखूंगी, ऐसी गलती नहीं होगी। आप जाकर आराम करिए, मैं खाना खाकर आती हूँ। दिलीप जी अपने कमरे में चले गए। लता जी ने दिलीप जी के प्लेट में बची रोटी और थोड़ी सी सब्जी बची थी, उससे ही खाकर पानी पीकर कमरे में चली गई। लता जी कमरे में सोचने लगी, पूरी उम्र जिनके लिए उन्होंने अभाव से निकाले, इन्हें किसी बात की कमी नहीं होने दी। आज जब बच्चे बड़े हो गए तब उन्हें हमसे कोई वास्ता नहीं, ना कभी बहू को गलत बोला, ना ही उन्हें मायके जाने से कभी रोका। अपनी पूरी गृहस्थी उनके हाथों में दे दी। फिर पता नहीं भगवान हमें किस बात की सजा दे रहे हैं। दिलीप जी बैंक में अच्छी पद पर कार्यरत थे
और लता जी एक कुशल गृहिणी थी। घर को बहुत अच्छे से संभाला था और लता जी ने भी अपने सास ससुर की बहुत सेवा की थी। तनख्वाह सीमित थी, फिर भी हमेशा अपने सास ससुर की दवाई खाने पीने का हमेशा ख्याल रखा करती थी। कुछ सालों नौकरी करने के बाद लोन लेकर उन्होंने 4 कमरों का मकान बनाया था और बच्चों की शिक्षा भी लोन लेकर पूरी करवाई। अब बच्चे अच्छे पदों पर कार्यरत थे। उनके 2 बेटे, दोनों की शादी के बाद दोनों बहुओं को उन्होंने अपनी गृहस्थी सौंप दी थी। अपने पोते पोतियों की देखरेख भी वह खुद ही किया करती थी। लता जी के राज में दोनों बहुएं बेफिक्र होकर अपने बच्चों को उन्हें सौंप देती और अक्सर घूमने जाया करती। लेकिन जब से दिलीप बाबू रिटायर हुए थे और लता जी की तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती थी, उनके कमर में बहुत दर्द रहता था। घर की व्यवस्था ठीक बनी रहे, कोई भेदभाव ना हो, इसलिए दिलीप जी ने 1 महीने की पेंशन छोटी बहू को और 1 महीने की पेंशन बड़ी बहू को देने का फैसला किया था। बुढ़ापे में भूख ज़्यादा ही लगती है, क्या करे। अगर लता जी अपने हाथ से कुछ बना ले, लेकिन रसोई के सारे सामान में बहू ने ताला लगाकर रखा था और वह कभी भूख में पानी पीकर अपने आप को नियंत्रित कर लेती थी। गलती से अगर दिलीप जी बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आते तो बहुएं कहती, आपको शर्म नहीं आती? इस उम्र में घर में बच्चों से छुप छुपा कर खाते। कल को अगर हमने भी ऐसा ही किया तब आप लोग हमारे ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देंगे। लता जी पहले दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती थी और रसोई भी बहुत अच्छे से संभाला करती थी। दोनों बहुएं बच्चों के नाम पर आराम फरमाया करती थी, मगर जब से उनके कमर की दर्द बढ़ने लगी, उन्होंने रसोई के काम से छुट्टी ले ली। बहुओं को उनसे बहुत चिढ़ मचती। बहुएं कहती, सारा काम हम करते हैं, आप तो बस आराम से पलंग पर पड़ी रहती हैं, बस खाना खाकर हाथ धोकर चल देती है और सारा काम हमें करना पड़ता है। लता जी सोचती, खाना भी उन्हें भर पेट नहीं मिलता था। काश भगवान मुझे अपने पास बुला लेते। 2-4 दिन बाद दिलीप जी ने लता जी के हाथ में पेंशन लाकर दे दी और कहा, घर में दे दो ताकि रसोई अच्छे से चल सके। लता जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, रसोई तो अब बहुत अच्छे से चलेगी। आप आराम से बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। लता जी जैसे ही रसोई की तरफ मुड़ी, उनकी बहू काजल हाथ में चाय नाश्ता लेकर हाजिर हो गई। इस बार पेंशन उसे ही मिलने वाला है। छोटी बहू आज रात के खाने में मेथी के पराठे बनाना और साथ में मसाला बैंगन और हाँ, आम की चटनी भी बनाना। छोटी बहू ने कहा, जी माँ जी, आप जैसा कहें। उसे मन तो नहीं था, उसने मन ही मन कहा, बुढ़िया पेंशन के पैसे मुझे दे, फिर बताती हूँ यह तुम्हारी फरमाइशें। दिलीप जी खाना खाने बैठे तो लता जी खुद भी बैठ गई और आज उन्होंने भर पेट खाना खाया। लता जी अपनी थाली किचन में रखने जा रही थी कि बहू काजल ने कहा, माँ जी पेंशन कब दे रही है? महीने का राशन लाना है, राशन खत्म हो गया है, अभी बाबूजी लाए नहीं हैं, जब लाएंगे तब तुम्हें ही दूंगी। ऐसे 1 हफ्ते गुजर गए। अब छोटी बहू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे अब तक पेंशन जो नहीं मिली थी, उसने लता जी से कहा, माँ जी पेंशन अब तक क्यों नहीं मिली? मुझसे अब और रसोई नहीं चलेगी। एक तो दिन ब दिन सिलेंडरों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और ऊपर से राशन भी बहुत महंगा हो गया है। अब इतनी महंगाई में रसोई कैसे चलाऊंगी? अब मुझसे खाना और नहीं बन पाएगा।
यह सुन दिलीप जी और लता जी अपने दोनों बेटों की तरफ देखने लगे, जो सिर झुकाए वहीं पर खड़े थे। लता जी ने बोला, बेटा, खाने को तो अभी भी नहीं मिलता है भरपेट। आज हम 2 रोटी के लिए भी तरस रहे हैं, जबकि पेंशन का पैसा हम हमेशा तुम लोगों को ही देते हैं। एक दिन तुम्हारा भी बुढ़ापा आएगा। भगवान ना करे तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। भगवान से डरो। बोलकर वह अपने कमरे में चली गई। दिलीप जी को तुरंत लता जी की बात से समझ में आ गया कि लता जी क्या कहना चाहती हैं। दिलीप जी ने लता जी से कहा, मैंने तो तुम्हें पेंशन के पैसे 1 हफ्ते पहले ही दे दिए थे। क्या तुमने अभी तक बहू को पेंशन के पैसे नहीं दिए? उनके खाने में तो रोज कुछ न कुछ कमी रहती थी, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी पत्नी को आधे दिन भूखे पेट ही सोना पड़ता है। अगले दिन लता जी ने अपने कमरे के पास वाले स्टोर रूम को काम वाली रूपा को बुलाकर रसोई के रूप में बदलवा दिया और नाश्ते के बाद तीनों वहीं बैठकर चाय पी रहे थे। यह देखकर उनकी बहुएं पायल और कोमल दोनों एक साथ वहां आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, यह सब क्या हो रहा है? हमारे ही घर में आपने 2 रसोई कर रखी है। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? वह तो हमें ही बुरा कहेंगे। लता जी ने कहा, बहू, लोगों को कहने दो। बहू, मैंने सब सोच लिया है। अब से हमारा खाना अलग बनेगा। तुम्हारा खाना तुम अपनी रसोई में बनाओगी। हमारा खाना आज से रूपा बनाएगी और तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पेंशन मिलता है, उससे हमारा गुजारा बहुत ही आराम से हो जाएगा। अब हमें अपना पेंशन तुम लोगों को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने खर्चे खुद उठा सकते हैं। और हाँ, रवि और राजीव, तुम दोनों इस घर का किराया दे दिया करो, क्योंकि शायद तुम भूल रहे हो, यह घर आज भी तुम्हारे पिताजी के नाम पर है। और अगर किराया नहीं दे सकते तो आज ही के आज मकान खाली कर दो, ताकि हम इस घर में किराया लगा सके और किराए के पैसे वसूल सके, ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी इज्जत से जी सके। बेटे बहू उनका मुंह ताकते रह गए। चारों के चारों वहीं खड़े बुत बन गए। उनके होश उड़ चुके थे। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि उनकी माँ, जो आज तक कभी मुँह से आवाज़ नहीं निकाली, आज उन्हें ऐसा जवाब दे देगी। अपनी माँ का ऐसा विकराल रूप देखकर सब हक्के बक्के खड़े थे। अब बेटों के ऐसे गलत व्यवहार के कारण पेंशन तो हाथ से गई ही, साथ ही साथ घर भी हाथ से चला गया। किसी ने कुछ नहीं बोला। अब तो उनके सर पर छत भी नहीं थी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पछतावा हो रहा था। दोस्तों, गलत के साथ हमेशा गलत ही होता है। माँ बाप जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, हमें इस काबिल बनाया, अपने पैरों पर खड़ा किया, जीवन के अंतिम पड़ाव पर उन्हें भी सम्मान से जीने और शांति से जीने का पूरा अधिकार है। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।